दिख रहा है, हम लोगों को कहने से नहीं ना होगा। समाज सुधर रहा है तो दिखेगा। उन लोगों का तो कहने का काम ही है। लालू राज में आप लोग देख ही चुके हैं क्या था ये। हम लोग के होश में, हम लोग मान लीजिए हमारा उम्र भी हो गया 35, 36, 37 हो गया होगा, हम लोग बक्सर जाते तो कम से कम 6-7 फीट का ये रोड गड्ढा था। और आज के वर्तमान में आप बक्सर यहाँ से 30 या 25 मिनट में चले जाइए। विद्युत बिजली बिजली हम लोग के पास एक साल में कहीं 4 दिन 5 दिन आया करता था। आज 24 घंटा में 19 घंटा 22 घंटा हम लोग यहाँ बिजली है। लोग बोलते हैं कि चुनावी माहौल आया है, इसलिए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम बिजली बिल 125 यूनिट फ्री देंगे, चुनाव के बाद कुछ और हो जाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं है। नीतीश जी जो भी, चाहे एनडीए महागठबंधन जो है, जो कहता है वो करता है। हम लोग देख चुके हैं। मतलब मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। तो आप इंडिया के सरकार में नीतीश कुमार जी को देखना चाहते हैं या अलग से? नहीं, एनडीए की सरकार में इंडिया देखना के सरकार गठबंधन के जी रूप में। जी गठबंधन। और ये जो क्या बोलते हैं लालटेन तेजस्वी यादव हैं, ये बोलते हैं कि हम मतलब 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिए, जो नीतीश कुमार जी 17 साल में नहीं किए, हम 17 महीना में कर दिए हैं। उसको आप क्या कहिएगा, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नौकरी का जहाँ तक सवाल है, इस एनडीए सरकार में भी बहुत सारे रोजगार मिला हुआ है। उनको नहीं दिखता है। जितना भी मुद्रा लोन है, तमाम विश्वकर्मा योजना है, चाहे तमाम योजना है, वो भारतीय जनता पार्टी लाई हुई है, एनडीए सरकार लाई हुई है। ये विपक्षी पार्टी को नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग एनडीए के समर्थन में है। हम लोग विश्वास है, इसलिए मैं एनडीए सरकार में। बक्सर में तो अभी बीजेपी का सरकार है नहीं, अभी नहीं है, लेकिन इस बार निश्चित आएगी। मतलब आप लोग बीजेपी का वोट करते हैं जी, बल्कि बीजेपी आपका नहीं मतलब जीत हासिल कर पाई। आरजेडी चाहे कांग्रेस निकाल लिया, मगर अभी लोकसभा चाहे विधानसभा देखे जाए तो अभी आरजेडी का सरकार। हाँ जी जी, लेकिन इस बार बीजेपी आई है, इसलिए देख चुके हैं हम लोग भी। तो मुन्ना तिवारी को हम लोग विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं ना। हम लोग के क्षेत्र में ना कहीं वो आते हैं ना किसी का, कभी आते हैं तो बड़े लोगों के पास आते हैं। तमाम उन लोगों को, छोटे आदमी से कहीं किसी का मतलब नहीं है। और ये लोग आप के क्षेत्र में जो है, ये लोग आते नहीं है, विकास नहीं करते। नहीं, कहाँ विकास कुछ हुआ है? देखिए, आप लोग बोलते हैं कि अभी विकास हो रहा है। भाजपा एनडीए गठबंधन के द्वारा जो विपक्षी है, जो ये अभी जो है हुए हैं, हमारे गांव में ऐसा उन लोगों का दौरा काम नहीं कर रहे। उन लोगों का दौरा कभी कभार कहीं छठा समाज आते हैं ना, तो कहीं नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है। एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बताइए, जो अभी बिहार में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ये जो राहुल गांधी जी हैं और बिहार के सीएम चेहरा जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये दोनों आदमी मिलके मतलब लगातार वोट चोरी के आरोप में रोड शो कर रहे हैं। ये क्या लग रहा है, कहां तक सही है जो रोड चोरी का आरोप मतलब ये लोग लगा रहे हैं? ये देखिए, सरासर गलत बात है। हमारे गांव में भी ये सब बिल्लो द्वारा हर तरह का ये सब जांच पड़ताल चल रहा है। हम लोग भी जहां तक हम लोग देखे हुए हैं, हमारे गांव में एक भी आदमी का नाम नहीं कटा है। तो ये बताइए, जब हमारा इतना पंचायत है, 10,000 का हम लोग आबादी है, 10,000 की आबादी में एक भी जब नाम किसी का हम नहीं कटा हुआ है, तो फिर ये कहने की जब ये सब जुमलेबाजी है, ये सब गलत बात है। कहीं ना किसी का नाम कटा है ना कुछ कटा है। ये सब ये लोग का गलत आरोप है जो एनडीए सरकार पर लगा रहे हैं। और ये जो अच्छा एक पार्टी नए बना है बिहार में, प्रशांत किशोर जी का, जनसुराज, जानते हैं आप? हाँ जी, अच्छी तरह से जानते हैं उनको भी हम। ये बोलते हैं कि बिहार से इंडिया का पत्ता पूरा साफ हो जाएगा। अरे ये तो समय आएगा तो उनको भी पता चल जाएगा। इतने दिन वो कहाँ थे? आज उनके पास पूरा जब मोटा माल आ गया तो वो आके जनता का सेवा कर रहे हैं। वो कहते हैं कहीं घूम घूम करना कि हम सब पार्टी को हम ही जिताए हैं। जब सब पार्टी को आप ही जिताए थे तो उसी समय कोई पद लेकर कोई 100 क्षेत्र का विकास किए होते तो हम लोग समझते कि ना आप कहीं विकास किए हैं। तो अभी करेंगे ना, अभी तो किए तो नहीं है। जब पावर में थे, जब सरकार आप बनवाते तो आपके पास पावर था, तो पावर में कहीं कुछ आप किए होते तब हम लोग को समझ में आता कि नहीं आप करने वाले हैं। तो करने वाले कितने सरकार को जिताते हैं तो आप उस सरकार से काम मांग के दिखाते हम लोग, तब ना हम लोग का विश्वास होता है। जिताए हैं जी, तो हमारे को काम दीजिए, तब ना जनता हमको समर्थन विश्वास करती है। जी ठीक। तो अभी बिहार में एनडीए का सरकार चल रहा है एकदम जी, वो चलेगा अभी। हाँ, और बल्कि आपको बक्सर में नहीं है। हाँ, वो तो अलग चीज है। तो बक्सर में भी आप बीजेपी को देखना चाहते हैं? हाँ जी, इस बार हम लोग बक्सर में भी बीजेपी को देखना चाहते हैं और इस बार पूर्णतः विश्वास है कि बक्सर में बीजेपी कमल खिलेगा। आनंद मिश्रा जी को आप जानते हैं?
हाँ जी, आनंद मिश्रा जी को जानते हैं। आनंद मिश्रा जी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, निर्दलीय, बीजेपी टिकट नहीं दिया, तो ये लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जी जी। फिर लोकसभा भी हार गए, हारने के बाद जाके मतलब जनसुराज में जुड़ गए, और फिर जनसुराज से हटे और फिर बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या लग रहा है कि बक्सर से आनंद मिश्रा जी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पार्टी का ये मुद्दा है, पार्टी जिसको भी टिकट देगा उसको हम लोगों का स्वीकार है, जो है चाहे आनंद मिश्रा हो, चाहे प्रदीप दुबे हो, चाहे कोई भी हो, बस जी बीजेपी को आप जी, हम लोग लोग बीजेपी को पहचानते हैं, न चेहरा को किसी को नहीं हम लोग पहचानते। देश में बीजेपी या बिहार में बीजेपी कहाँ देखना चाहते हैं आप? जी, हम लोग पूरा एनडीए हर देश में चाहते हैं, बिहार चाहे कोई भी अदर स्टेट हो, सबको हम लोग बीजेपी। एनडीए से आपको विकास लगता है? जी, एकदम लगता है, हो रहा है, सबको ये दिख रहा है जी। अभी बिहार के आरा जिला में बाढ़ आया था, जमनिया गांव, देखे हैं, जानते हैं? जी हाँ, सुने तो हैं टीवी उसमें चैनल के कोई माध्यम बड़े से। बड़े नेता मंत्री नहीं गए थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव हैं गए थे, तो क्या कहिएगा? देखिए, प्रत्याशी भी भाजपा के वहां पर लोग गए थे, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं गए थे, पप्पू यादव भी गए थे, पप्पू यादव जी वहां पर गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी वहां पर तमाम लोग भी गए थे। और सबसे ज्यादा मदद करने वाले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, लोग आप जानते जी, हैं? हाँ जी जी। अब पवन सिंह गए वहां पर, तिरपाल दिए, 2 ट्रक तिरपाल दिए, 2 ट्रक बांस दिए हैं, लोगों को नेता मंत्री से ज्यादा पवन सिंह मदद किए हैं, तो क्या जी, कहिएगा? सबको बहुत अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं है, वो दिए हैं तो भाई जनता के लिए दिए हैं तो अच्छा ही दिए हैं, लेकिन हमको तो देखिए अभी तो पूरा न्यूज नहीं है, लेकिन पता चल गया है कि सरकार द्वारा जितने भी जोनिया गाँव हो उनको भी जमीन आवंटन कर दिया गया है।